क्या बन रहा है आज किचन में, मेरी बताइएगा। कोशिश है जी हमेशा की तरह कि अपने ऑडियंस के नाज़रीन के लिए ज़बरदस्त नई नई डिशेस इंट्रोड्यूस करवाऊँ। जैसा मौसम बदलता रहता है, मेरी कोशिश है उसी तरीके से अपनी रेसिपीज़ को भी डे बाई डे चेंज करता रहूँ। आज जो मैं बना रहा हूँ, एक देसी बर्गर बना रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त देसी बर्गर चिकन, ज़बरदस्त, आप लाजमी ट्राई करें। ये बहुत मज़ेदार एक रेसिपी है जो अपना सिर्फ ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, बूढ़े, जो हमारे स्पेशली परदेसी भाई जो मैं लाइक करते हैं हमारे सोशल मीडिया पेज को वेकअप पाकिस्तान का, स्पेशली वेट करते हैं कि परदेसी भाई उनके लिए भी ज़बरदस्त एक नई यूनिक डिश है देसी चिकन बर्गर। आप लोग लाजमी ट्राई करें, बहुत मज़ेदार रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जा बात करूँगा हमेशा थोड़ा सा स्किन के हवाले से आज मैं बात करूँगा। स्किन आज हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मैं हमेशा कुछ ना कुछ टिप्स शेयर कर रहा होता हूँ। मोस्टली आप को बताता चलूँ कि टमाटर ना सिर्फ हमारे बर्गर में भी, खाने में भी, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो इसके आपको इसके स्लाइसेस बना के आपने उसको बिल्कुल आइस करके आपने इसको हल्के से मसाज करना है, रिप करना है। जिनकी स्किन बिल्कुल लूज हो गई है, झुर्रियाँ पड़ गई, उनके लिए ये टमाटर और खीरा बहुत ज़बरदस्त मुफीद है। और रात को सोने में डेली रूटीन में आप इसको रूटीन बना लें, स्किन से इसको मसाज करेंगे, ना सिर्फ आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएगी, वो जो छाइयाँ पड़ी वो भी इससे आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगी। तो कोशिश करें रात को सोते वक्त डेली बेसिस पे आपको उसको इजीली आप आराम से आइस बिल्कुल बिल्कुल आइस बना के, मतलब बर्फ़ बना के, बर्फ़ के खाने में रख के इसकी आइस बना दे, उससे आप इसको मसाज करेंगे हल्के हल्के हाथ से। और जब इसको बिल्कुल नरम हो जाएगा जूसेस से जो पानी निकलेगा उससे आपकी स्किन और मज़ीद खिल जाएगा और निखर जाएगी। ये तो एक ज़बरदस्त रेमेडी थी। आ जाऊँगा आपकी देसी बर्गर की तरफ। ये कैसे बनता है, इसमें कौन से मसाले डलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। उसके लिए मुझे जो चाहिए, सबसे पहले आधा किलो में बोनस चिकन चाहिए। मैंने इसको मैरिनेट कर लिया। क्यों? चिकन जितना बहुत ज़्यादा मैरिनेट होगा, मैरिनेट के लिए मैंने क्या कौन से मसाले इस्तेमाल किए, उसके लिए आधा चिकन चिली, आधा किलो क्रश चिली और आधा चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच कुकिंग ऑयल और आधा चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला, ये मैं इसमें ऐड करके और हस्बे जाकर नमक इसमें ऐड करके 20 से 25 मिनट तक इसको मैंने छोड़ दिया, ताकि इसका जो टेस्ट है, जायका मज़ीद अच्छा हो जाए। और मज़ीद इसमें कौन से मसाले इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसके लिए मैं चाहिए सबसे पहले आधा चम्मच ओरिगानो चाहिए, आधा चम्मच हमें क्रश चिली ये चाहिए, 1 चम्मच हमें चिकन पाउडर ये चाहिए, 5 चम्मच हमें चिली गार्लिक सॉस और टमाटर का पेस्ट मैंने मिक्स कर लिए, 2-2 चम्मच मिक्स करके मैं इसका पेस्ट बना लिए, वो चाहिए। आधा चम्मच हमें पिसा हुआ गर्म मसाला चाहिए। और मोस्टली जिसका बगैर है बर्गर इनकम्प्लीट है, वो बर्गर है स्पेशली 2 चिकन बर्गर, स्पेशली बर्गर बन ये चाहिए। और साथ ही साथ 3 टेबल स्पून हमें स्पेशली कुकिंग ऑयल हो चाहिए। हमेशा एक बात कहता हूँ, जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी ऑलमोस्ट वो खाने में भी अच्छी होगी। उसके लिए गार्निश के लिए, मतलब उसकी ड्रेसिंग के लिए, एक अदद बॉयल अंडा, मैंने अंडा बॉयल कर लिया है। और साथ ही साथ 4 अदद हमें अंडे चाहिए। साथ ही साथ धनिया, पुदीना, टमाटर, खीरा और कैप्सिकम, मतलब शिमला मिर्च, ये इसकी ड्रेसिंग होगी। और आ जाऊँगा ये रेसिपी किस तरह बनती है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। सबसे पहले हमने उसको क्या करना है, चिकन को हमने जो ऑयल का 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल ले लिया, इसको मीडियम फ्लेम पे इसको हमने गर्म करना है। और उसके बाद हमने ये इसको ऑयल को बिल्कुल हमने तेज़ कर देनी। ये जब आग हमारी फायर तेज़ हो जाएगी, उसके बाद इसको ये हम चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल, ये देखिए 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें ऐड किए। और साथ ही साथ इसमें हमने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था पहले से, वो हम इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वो ये देखिए इस तरह हमने इसको, ये देखिए चिकन को हमें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि इसका जो टेस्ट है, इसका जो जायका वो अच्छा रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे दूसरी जानिब जो आपको नज़र आ रहा होगा बर्गर बन। इसका हम क्या करेंगे, उसको हमने सबसे पहले हमने लेना है 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह, वाह यस, इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो पैन में पूरा ऑयल लग जाए, ताकि ना इसका जो इसको जो देखते इस तरह देखें ये। और इधर हमने चिकन को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि इस तरह के इसका जो टेस्ट ये
तो हल्का सा हमने इसमें वाटर ऐड करना है। देखिए इस तरीके से, इस तरह से हमें इसको बिल्कुल सोते करना है हमने हल्की हल्की आंच में, ताकि ये हमारा चिकन बिल्कुल एक जो देसी बर्गर हमारा बन रहा है, और आपने जल्दी से इसको उसमें मेल्ट करना है, और साथ ही साथ आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है। और आप ना सिर्फ बात की जाए इसमें हमारी जो ऑडियंस है कि बर्गर बनेगा कैसे, आप हमारे साथ रहें और मिलते हैं छोटी सी बिल्कुल ब्रेक ले सकते हैं आप। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे वेकअप पाकिस्तान में हमारा, और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी जारी थी, और ये भी जो हमारा सेगमेंट है इसमें भी आगे चल के हम ज़रूर बात करेंगे हमारा। बट पहले शेफ़ के पास ना देख लिया जाए कि क्या शेफ जो है बड़ी तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की, और काम तो स्टार्ट हो चुका था, उछाल रहे थे वो मैं देख रही थी, बुर्गर बना रहे थे, अंडे उछाल रहे हैं। शेफ क्या चल रहा है बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो मैं देसी बर्गर जो मैंने बनाया बहुत ज़बरदस्त अपने ऑडियंस के लिए, जो ना सिर्फ हमारे जो हमारे बहन भाई हैं जो डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, डिफरेंट सूबाज में रहते हैं, जो हमें लाइक करते हैं हमारे वेकअप पाकिस्तान को, और स्पेशली जो हमारे परदेसी भाई हमें स्पेशली देखते हैं सुबह सुबह, उनके लिए भी आज ज़बरदस्त देसी बर्गर रेडीमेड बना ली है। ऑलमोस्ट मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ, अपनी ऑडियंस की जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी वो खाने में ऑलमोस्ट उतनी अच्छी होगी। तो अब मैं इनकी बिल्कुल लास्ट फाइनल स्टेज गार्निश की तरफ आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमेशा की तरह मेरी कोशिश है कि जो भी ड्रेसिंग करूँ, कोई भी गार्निश करूँ, वो डिफरेंट हो, आप लोग भी इससे सीख सकें कि ये चीज़ें हर घर में अवेलेबल होती हैं। खीरा, टमाटर, गाजर, ये बिल्कुल नॉर्मल हर किचन में अवेलेबल होती है। तो अब मैंने आपके सामने इसको बिल्कुल कर लिया है। अब मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने काटा है। उसके बाद आखिरी जो मरहल है इसके देख लें, ये मैंने इसके बिल्कुल फ्लावर्स बनाने लग गया उस तरीके से। ये ओ यस, ये मैंने इसको बिल्कुल मोड़ लिया है खूबसूरत तरीके से, ताकि गुलदस्ता बना लूँ प्लेट के ऊपर। हमारे नाज़रीन देख भी सकते हैं वो मैंने बना लिया है। अब साथ ही साथ मैं इसमें जल्दी से इसकी मैं हरी पत्तियाँ लगाऊंगा, ताकि इसकी हरी पत्तियाँ लगने के बाद ये प्लेट और भी खूबसूरत हो जाए। उसके लिए मैं छोटी छोटी स्मॉल पत्तियाँ बनाऊंगा, ताकि वो इसके आगे लग जाए और अच्छी हो जाए, हमारी ये प्लेट कंप्लीट हो जाए। और हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे देख रहे हैं, जो स्पेशली जो परदेसी भाई है, उनके लिए आज ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, और जो मोस्टली हमारा जो लास्ट जो मूवमेंट सेगमेंट होता है मेरा, शो टाइम, जादू टाइम, इट्स वेरी अमेजिंग टाइम। सो लोग गाइस वेट कर रहे होते हैं कि आज क्या होने जा रहा है। तो जनाब आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक देसी बर्गर मैंने तैयार कर लिया है, और साथ ही साथ इसकी मैं ड्रेसिंग और गार्निश की तरफ जा रहा हूँ। ये मैंने तैयार कर ली, वही आपके सामने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अंडा रोज़ाना सुबह आपने खाना है, भूलना बिल्कुल नहीं, प्रोटीन से भरपूर है। जो मोस्टली ख़वातीन बच्चे कहते हैं, हमारे जो बच्चों की मोस्टली मतलब कहते हैं बिनाई कम हो रही है, वज़न बढ़ नहीं रहा, और जिनका वज़न बढ़ रहा है, फेट बढ़ रहा है, उन सबको 1 अंडा डेली ब्रेकफास्ट में खाने से पहले आपको लाजमी खाएं। अब इसको बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये से ये खूबसूरत तरीके से हमने बीच में 2 कर लिए, और सारी रस को मैं इस तरह डिस्प्ले कर दूंगा खूबसूरती के लिए। ये देखें, और ये अपना ये कटिंग बोर्ड थोड़ा सा मैं साइड पे करूँगा, ताकि हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, इज़ आ लास्ट मोमेंट ऑफ शो टाइम। एक गिलास मैं निकालने लगा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ यस, समझ चुके होंगे, दिस आ लास्ट मोमेंट, वन एंड ओनली शेफ ज़की आपके साथ ये जादू टाइम। वाह, ओ यस, वाह, ओ यस, वाह। दिस अ देसी बर्गर आपने लाजमी घर में ट्राई करें। मोस्टली हमेशा की तरह मेरी कोशिश है कि जो चीज़ भी बनाऊं आपके लिए नई और आसान, कम से कम बजट में। और जाने से पहले हमेशा की तरह एक बात कहना चाहता हूं, जिसके तवस्सुल से आप भी मेरा स्पेशली वेकअप पाकिस्तान कुकिंग शो देख रहे हैं, वो अस्तासी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट जो DHA फेज़ 8 में वाक़ है, जिन्होंने अभी विज़िट नहीं किया, वीकेंड आने वाला है, आपने वहाँ पे भरपूर जाके अपने फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन करनी है। वहाँ के खाना वाना, वहाँ के खाने, वहाँ की ड्रिंक्स, वहाँ का एनवायरनमेंट फुल एंजॉय करना है जी।